हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आम प्रीवियस वीडियो रे डिस्कस करथिला हंटर कमीशन तार दुईटा वीडियो होइछे, पार्ट 1 पार्ट 2। जो माने पर्यंत देखि नाहंते जाइकी देखि नेबो। तो आज डिस्कस करिबा इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन हैला। तो देखो प्रथम इंट्रोडक्शन कौन रही। द इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन ऑफ 1902 also known as the Raleigh Commission was appointed by Lord Curzon, Viceroy of India। अच्छा, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन केबे हेथिला 1902 रे हैला। 1902 रे एई कमीशन हेथिला एवं एई कमीशन को राले कमीशन मध्य कुहा जाय। एवं एई कमीशन अपॉइंटेड का द्वारा हेथिला लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द नेक्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। या आगु किए थिले देखिबो तुमर हंटर कमीशन जो थिला हैला। हंटर कमीशन पीरियड किए थिले, देन इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन पीरियड रे किए थिले। तो आयोग पीरियड रे किए गवर्नर थिले सेटा भल से देखि नेबो हैला। तो लॉर्ड कर्जन थिले कि द नेक्स्ट वाइसरॉय ऑफ द इंडिया इन 1902 and the purpose was to inquire into the condition and functioning of Indian University and suggest reforms to improve the standards of the higher education। अच्छा, एटा को पर्पस रे एई कमीशन को रेकमेंडेड करा जाइथिला 1902 रे। एटा हायर एजुकेशन इंडियन यूनिवर्सिटी रे जो हायर एजुकेशन सिस्टम रहितिला सेथिरे कोन माने किछि नुवा रिफॉर्म्स आनिबा पई चाहुथिले कि लॉर्ड कर्जन इम्प्रूव माने स्टैंडर्ड आहुरी हाई फाई करबा पई से चेष्टित थिले। तो चलो एबे डिस्कस करबा बैकग्राउंड कोन थिला ए कमीशन रो। A rise in unemployed university graduates raised questions about the usefulness of the higher education। तो कौन थिला ए पीरियड रे लोके माने हायर एजुकेशन पढ़ी कि हायर एजुकेशन माने कोटा जेबा तुमर प्लस 2 पर जोटा आसुची बीए कोर्स को कहा जाय, बीए पीजी एटा। तो ए हायर एजुकेशन लोक हायर एजुकेटेड हे साला परे मध्य काहे के अनएम्प्लॉयमेंट होउची माने कौन भाई अनएम्प्लॉयमेंट बढ़िबारे लागिची एटा क्वेश्चन सृष्टि हिथिला ए पीरियड रे। ओके, तो हायर एजुकेशन यूजफुल आए कि नुहे तो सेटा माइंड रे से पीरियड रे चली थिला एवं से माने चाहुथिले आहुरे स्टैंडर्डाइजेशन चाहुथिले हायर एजुकेशन रो एजुकेशन रे। ओके, तो सेकेंडली देयर वाज ए ग्रोइंग कंसर्न्स अबाउट डिक्लाइनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटी। तो कौन हेथिला दिन को दिन बढ़िबारे लागिथिला टीचिंग और रिसर्च रे यूनिवर्सिटी लेवल रे ना शिक्षण पद्धति रे किछि माने लेक ऑफ डाइवर्सिटी देखा को मिलुथिला। रिसर्च रे जो रिसर्च करूथिले सेथिरे मध्ये स्टैंडर्ड कोन होतिला दिन को दिन डिक्लाइन हवा को लागिला। नेक्स्ट thirdly the Lord Curzon believed Indian University were becoming examination factories rather than the centers of learning। तो से देखिले इंडियन यूनिवर्सिटी गुड़ाक कौन होउची लॉर्ड कर्जन देखिले से विश्वास कले जे खाली एग्जामिनेशन एठी करूछंती माने स्टूडेंट्स को किसी लर्निंग रो फैसिलिटी एठी मिलुनी, खाली एग्जाम करि दउछंती सरी गला छुआ बेकार हेके अनएम्प्लॉयड हेके घरे बसिची। तो से एटा विश्वास करथिले जे इंडियन यूनिवर्सिटी गुड़ाक कौन थिला खाली एग्जामिनेशन फैक्टरीज थिला, लर्निंग सेंटर सेटा नथिला बोली कि से विश्वास करूथिले। तो these are the background of this commission। Next there was a growing concerns about declining standard of teaching। हाँ इटा तो मुझे कही सारी। तो नेक्स्ट देखो चेयरमैन ऑफ द कमीशन। तो बुझी पाल बैकग्राउंड रे कौन कौन थिला। फास्ट लॉर्ड कर्जन कौन देखिले दिन को दिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़िबारे लागुची, छुआ ग्रेजुएट हे कि मध्य काहे से अनएम्प्लॉयमेंट हे। हायर एजुकेशन यूजफुल कि नुहे से क्वेश्चनटा फिर राइज होता लॉर्ड कर्जन को मन में। देन कौन होता दिन को दिन कौन होता टीचिंग और रिसर्च रो भी स्टैंडर्ड डिक्लाइन होगा लगिला। और कर्जन बिलीव कले जे नाई इंडियन यूनिवर्सिटी गुड़ाक खाली एग्जाम रो फैक्टरी से खाली एग्जाम करूछंती कौन से लर्निंग सेंटर बेस्ड रे से माने हायर एजुकेशन रे पाठ पढ़ा जाऊ नहीं बोली के से बिलीव कले। ओके, नेक्स्ट देखो ए कमीशन रो चेयरमैन किए थिले, अध्यक्ष किए थिले ए आयोग रो। तो किए थिले चेयरमैन थिले कि सर थॉमस राले, हेंस द नेम वाज राले कमीशन। चेयरमैन थिले कि था सर थॉमस राले। तो तांको नाम अनुसार ए कमीशन को
कौन कह जाए राले कमिशन कह जाए। अच्छा केबे हेतिला तुमर एग्जाम रे पड़ी पारे लारे कमिशन बा इंडियन यूनिवर्सिटी कमिशन केबे हेतिला तुमर हेतिला 1902 रे कार रेकमेंडेशन रे हेतिला लॉर्ड कर्जन को रेकमेंडेशन रे हेतिला एवं ए कमिशन रे चेयरमैन के थिले सर थॉमस राले। एटा को मन रखिबो 1-2 मार्क्स लगे इंपोर्टेंट एटा। तो देखिबा ए यूनिवर्सिटी को क्षेत्र रे से रिफॉर्म्स आनी थिले। फर्स्ट देखिबा गवर्नेंस ऑफ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी शुड नॉट हैव पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो एठी डिसीजन निया गला ए आयोग रे कहा गला यूनिवर्सिटी रे कोनोसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हेबो नाही। ओके। सेकंड the syndicate or the executive body of the university should include more government nominated members to ensure the better administration। so यूनिवर्सिटी रो प्रशासन व्यवस्था को आहुरी बेहतरीन करबा पई कोन करा गला सिंडिकेट को नॉमिनेट करा जिवो कहा द्वारा गवर्नमेंट को द्वारा। सिंडिकेट मीन्स कोन द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द यूनिवर्सिटी जो कार्यपालिका संस्था थांती। ओके। तो से माने का द्वारा अपॉइंटमेंट आहुरी माने मोर जिते पॉसिबल सिंडिकेट मेंबर संख्या बढ़ा जाओ बाय द गवर्नमेंट ए मेंबर मान को नॉमिनेटेड करा जिवो बोली ए कमिशन ए आयोग रेकमेंड करिथिले। देन थर्ड कौन थिला वाइस चांसलर शुड बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट एंड शुड बी फुल टाइम एंड हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स। तो वाइस चांसलर्स मध्य यूनिवर्सिटी रे अपॉइंटमेंट करा जिवो काहा द्वारा गवर्नमेंट को द्वारा एवं से फुल टाइम से योगदान देबे एवं से हाईली क्वालिफाइड हेइथिबे बोली के ए रिकमेंडेशन देइथिले कि कमिशन राली कमिशन। नेक्स्ट देखो सेकेंड कौन थिला सेकेंड रिफॉर्म्स कौन आनी थिले से यूनिवर्सिटी क्षेत्र रे एफिलिएशन ऑफ कॉलेजेस। तो फर्स्ट देखो स्ट्रिक्ट रूल्स वेर सजेस्टेड फॉर एफिलेटिंग कॉलेजेस टू द यूनिवर्सिटी। जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी अंडर रे थिले से मानक पई कड़ाकुड़ी रूल्स रेगुलेशन करा गला। एफिलिएशन शुड ओनली बी ग्रांटेड टू दोज इंस्टीट्यूशन दैट मेड द मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टाफ एंड द परफॉर्मेंस। कहा को एफिलिएशन बा ग्रांटेड आम जहाँ को कह जाए माने यूनिवर्सिटी अंडर रे रखा गला जो माने मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर थी बिल्डिंग थी मिनिमम स्टाफ थी परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक थी से मानक एफिलिएटेड दिया जाउथला। ओके। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन। इंस्पेक्शंस एंड सुपरविजन मीन्स निरीक्षण एवं तदारक से जो कॉलेजेस थिला हायर एजुकेशन पाई से कॉलेजेस मानू कौन करा निरीक्षण करा एवं तदारक करा केमती करा रेकमेंडेड रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी बाय गवर्नमेंट अपॉइंटेड इंस्पेक्टर। गवर्नमेंट को द्वारा जो इंस्पेक्टर अपॉइंटेड होते से रेगुलर बेसिस रे कौन करेंगे से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को इंस्पेक्ट करेंगे है। देन यूनिवर्सिटी मस्ट एनश्योर्स एकेडमिक डिसिप्लिन एंड प्रॉपर टीचिंग स्टैंडर्ड। यूनिवर्सिटी कौन करिवो प्रॉपर एकेडमिक डिसिप्लिन करिवो एवं टीचिंग स्टैंडर्ड मध्य से प्रोवाइड करिवो। नेक्स्ट फोकस ऑन रिसर्च एंड टीचिंग है एटा इंपोर्टेंट पार्ट थिला। तो रिसर्च और टीचिंग को फोकस्ड करा गला हायर एजुकेशन लेवल पे केमिति देखो इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द टीचिंग एंड एनकरेजिंग रिसर्च इन द इंडियन यूनिवर्सिटी। इंडियन यूनिवर्सिटी रे क्वालिटी टीचिंग दिया जिबार व्यवस्था करा गला एवं रिसर्च केमिति से स्टूडेंट्स माने स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी रिसर्च करेंगे से प्रति मध्य ध्यान दिया जाइथिला। नेक्स्ट करिकुलम रिफॉर्म्स है पाठ्यक्रम रे कौन कौन संस्कार अना जाइथिला। फर्स्टली सजेस्टेड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ करिकुलम टू इंक्लूड मोर प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज। तो कौन सजेस्ट करा गला पाठ्यक्रम रे मॉडर्नाइजेशन है मॉडर्न पेटेंट रे कौन करा जिवो प्रैक्टिकल और साइंटिफिक नॉलेज छात्र छात्री मानक दिया जिवो। देन कोर्सेस शुड बी रेलिवेंट टू इंडिया सोशल एंड इकोनॉमिक नीड्स। तो कोर्सेस रे कौन रही कोर्सेस रो पार्ट रे रही सिलेबस रे कौन रही इंडियन सोशल और इकोनॉमिक नीड्स कौन थिला से बेसिस रे से माने करिकुलम को रेडी करी थी। देन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन थिला मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन थिला हायर एजुकेशन लेवल रे नो डाउट इंग्लिश मीडियम को से माने प्राधान्य देथिले डोमेन करिवो डोमिनेट करिवो को मीडियम इंग्लिश मीडियम। देन आउटकम्स एंड इम्पैक्ट कौन थिला यार परिणाम और प्रभाव कौन थिला ए कमिशन रो राली कमिशन रो दिस रिकमेंडेशन लीड टू द पासिंग ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 है 1904 रे कौन है जो रिकमेंड दिया गला सेटा पासिंग केबे हेतिला 1904 जो
प्रथमे प्रपोजाल दिगला जे यही क्षेत्र में सब संस्कार आनिबा कथा बोलिकी किए देले राले को दि जाइथिला चेयरमैन थिले से कौन करथिले फर्स्ट सब इनक्वायर करथिले को जिनस संस्कार आनिबार कथा को क्षेत्र में आहरी बदलाव हेबार दरकार तो राले तांकर से जन फाइनल प्रपोजाल देथिले फाइनल जो रिपोर्ट सबमिट करथिले से रिपोर्टटा पास होइतिला केबे 1904 है एवं ताहाको कौन कह जाए इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है इंडियन यूनिवर्सिटी कमिशन 1902 मन रखि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है 1904 यहाँ फाइनालाइजेशन होता बा से तांको जो देइथिले प्रपोजालटा रिपोर्टटा पास करा जाइथिला इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 एंड द कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सिटी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनक्रीज्ड तो एमिति भावे कौन करथिले यूनिवर्सिटी माननको इंडियन एजुकेशन कमिशन माध्यम रे कौन कराइथिला ब्रिटिश एजुकेशन क्षेत्र रे मध्य से डोमिनेट करथिला बा कंट्रोल करथिला हमर भारतीय शिक्षा व्यवस्था आउ कौन थिला देखो नंबर ऑफ कॉलेजेस एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी वाज रिड्यूस्ड टू इम्प्रूव द क्वालिटी है तो जो कॉलेज एफिलिएटेड थिले ताकू टिके रिड्यूस करागला कौन पाई क्वालिटी को इम्प्रूव करने सब कॉलेज को से एफिलिएटेड करेंगे ना जो मिनिमम स्टाफ थी मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर थी बिल्डिंग थी से कॉलेज को खाली से नौले और रिड्यूस कर माने कौन थिला क्वालिटी इम्प्रूव करने ओके नेक्स्टली इंट्रोडक्शन ऑफ मोर स्ट्रक्चर्ड यूनिवर्सिटी गवर्नेंस सिस्टम इंट्रोड्यूस कर आहरी बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर से माने इंट्रोड्यूस करते गवर्नेंस सिस्टम रे नेक्स्ट यूनिवर्सिटी lost some of their autonomy which was criticized by Indians leaders तो कौन होता यूनिवर्सिटी ता निजर ऑटोनोमी यही पीरियड रे हरई बसी थिला निज जो स्वाधीनता थिला निजर हिसाब रे जो से करूला कोर्स अलॉट करू किंबा करिकुलम बेसिस से किछि करूला एफिलिएटेड क्षेत्र रे किछि करूला सेटा टोटली का कंट्रोल को पळे आसिला ब्रिटिशर कंट्रोल को पळे आसीथिला केबे 1904 यूनिवर्सिटी एक्ट माध्यम रे एवं एही जिनिस को कोन करथिले क्रिटिसाइज करथिले इंडियन लीडर्स माने तो देखिबा आलोचना कौन करथिला क्रिटिसाइज केमिति कराइला कौन पाई क्रिटिसाइज करथिले इंडियन लीडर्स माने तो देखो क्रिटिसिज्म रे फर्स्ट सीन एज ए टूल ऑफ सेंट्रलाइज कंट्रोल ओवर इंडियन एजुकेशन एंड कर्ब द नेशनलिस्ट एक्टिविटीज इन यूनिवर्सिटी प्रथमे कौन एठी देखागला कंट्रोल इंडियन एजुकेशन को आम यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज को कंट्रोल कौठू करा सेंट्रल केन्द्र या को कंट्रोल करा जदियो आमर जदि स्टेट लेवल रे थिला आमर यूनिवर्सिटी स्टेट लेवल रो यूनिवर्सिटी मध्य सेंट्रल गवर्नमेंट रो अंडर रे कंट्रोल होउतला ओके नेक्स्ट नेशनलिस्ट लीडर्स ओपोज्ड द एक्ट स्टेटिंग nationalist leaders opposed the act stating that it the curtailed academic freedom तो यही जिनस को नेशनलिस्ट लीडर माने कौन करथिले ओपोज करथिले क्रिटिसाइज करथिले जे एकेडमिक फ्रीडम काहे दिया जिवो नाही यूनिवर्सिटी को तो यूनिवर्सिटी ता हिसाब रे ता जो ऑटोनोमी पावर अछि से पावर को काहे कंट्रोल करा जाउछि ब्रिटिशर तरफ रे जिनस ऊपर से माने आलोचना करथिले बा क्रिटिसाइज करथिले ब्रिटिशर ए कमिशन जो कमिशन माने से आनी थी एंड द फोकस रिमेन्ड ऑन प्रोड्यूसिंग द क्लर्क्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स फॉर द कॉलोनियल गवर्नमेंट है एवं कौन होता क्लर्क जो एडमिनिस्ट्रेटर माने थिले कॉलोनियल गवर्नमेंट से माने एटा को कंट्रोल करथिले तो एटा थिला आलोचना तो पावर कार बढ़ी जाइथिला ब्रिटिशर क्लर्क जो अपॉइंटेड करथिले यूनिवर्सिटी लेवल रे कॉलोनियल गवर्नमेंट अंडर जो क्लर्क एडमिनिस्ट्रेटर माने थिले से माने कौन करथिले कंट्रोल करथिले एटा को तीव्र निंदा करथिले इंडियंस लीडर्स माने तो नेक्स्ट एबे देखिबा कंक्लूजन कौन रही यार कंक्लूजन रे द राले कमिशन 1902 मार्क्ड ए टर्निंग पॉइंट द कंट्रोल एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन तो राले कमिशन कौन करथिला 1902 रे आमे जो देखिथिला गोटे टर्निंग पॉइंट क्रिएट करिथिला ता स्ट्रक्चरल और कंट्रोल बेसिस जो न्यू स्ट्रक्चर से बाहर करिथिला कंट्रोल करिथिला हायर एजुकेशन क्षेत्र में ये गोटे आमको टर्निंग पॉइंट देखा मिलूला 1902 कौ कमिशन माध्यम राले कमिशन माध्यम इंडियन यूनिवर्सिटी कमिशन जहाँ को कहुए ऑल दो इट एम्ड एट इम्प्रूविंग क्वालिटी
Its actual outcome was increase the British control and reduce university independence. आउ कौन देखा मिलता यार जदिओ एम थिला क्वालिटी जो एजुकेशन क्वालिटी रही ताकू इम्प्रूव करें बट ता अपेक्षा हमको बेसी नजर कौन आसाला इनक्रीज होता ब्रिटिश कंट्रोल एंड जो यूनिवर्सिटी तार निजर स्वाधीनता थिला इंडिपेंडेंस बा ऑटोनॉमी थिला से धीरे धीरे सेटा को हरई बसिला नो डाउट से क्वालिटी इम्प्रूव करने करथिला ए कमिशन अपॉइंटेड करा हेतिला बट कौन इंडियन लीडर्स मैंने जो समालोचना करथिले तीव्र निंदा करथिले ए कमिशन को हमको देखा मिलता धीरे धीरे इंडियन यूनिवर्सिटी माने तांकर निजर क्षमता हरई बसुँच एवं से कंट्रोल पूरापूरी भाव में करुच्ची किए ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी विभिन्न पॉलिसी माध्यम ब्रिटिश कंट्रोल करुच्ची आम इंडियन एजुकेशन को देन डेस्पाइट क्रिटिसिज्म इट लेड द फाउंडेशन फॉर सम लॉन्ग टर्म एजुकेशनल रिफॉर्म्स स्पेशली इन यूनिवर्सिटी गवर्नेंस एंड द रिसर्च एनकरेजमेंट तो क्वालिटी एजुकेशन देवाई बा रिसर्च को एनकरेज करने से माने कौन करते स्टैंडर्डाइजेशन बढ़े एजुकेशन रे एवं पूरापूरी भाव में से माने तांकर निजर कंट्रोल को निया जाइथिला एंड एटा क्रिटिसिज्म करा जाइथिला समालोचना करा जाइथिला निंदा करा जाइथिला इंडियन लीडर्स मानक द्वारा बस एटा थिला तुमर 1902 एजुकेशन कमिशन बा राले कमिशन जहाँ को कहे मन रखिबो ए पीरियड रे गवर्नर किए थिले ए कमिशन केबे रेकमेंड करा जाइथिला कार चेयरमैनशिप रे हेतिला केबे बिल पास करा जाइथिला से एक्ट को कौन कहा जाए तार मेन पर्पस कौन थिला हैला को क्षेत्र में से माने रिफॉर्म्स आनी थिले ए सब जिनस को टिटबिट मन रखा पड़ो ओके तो वीडियो मु एठी रखुची पुणी नेक्स्ट वीडियो रे नेक्स्ट टॉपिक नहीं कि मु आसीबी जो माने नुआ अच्छा वीडियोटा को सब्सक्राइब करो एवं समस्ते लाइक शेयर तुम सांग मान सहित करें थैंक यू।